कर रहे हैं। इस वक्त खबर जो मिल रही है हमें कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने, ईओडब्ल्यू ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है। इसमें दोनों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के अलावा 3 कंपनियों के नाम भी हैं। इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पहले से जांच चल रही है और ईडी अभी तक राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ करने के अलावा सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। लेकिन अब इस जांच में दिल्ली पुलिस की एंट्री भी हो गई है। क्यों, यही सवाल है, इसका जवाब आपको देंगे। दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड एजेएल को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए साजिश रची गई। तो फिर मैं एक बार आपको बता दूं, यह बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस की फ्रेश एंट्री हुई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने यह एफआईआर दर्ज की है और इसमें धारा 420 भी धोखाधड़ी, 120 भी क्रिमिनल साजिश, ये धाराएं लगाई गई हैं। और एफआईआर ये कह रही है कि 90 करोड़ रुपए का कर्ज सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया और ये सारी साजिश जो थी वो सोची समझी थी। 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है नेशनल हेराल्ड की, उसको अपने कब्जे में किया गया। ये कहा गया कि ये कोई सामान्य बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि एक मास्टर प्लान के तहत हजारों करोड़ की संपत्ति को बहुत कम कीमत पर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। यंग इंडिया जिसका जो मालिकाना हक है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। एफआईआर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को पहले करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, लेकिन बाद में कर्ज वसूली का अधिकार सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडिया कंपनी को, यानी राहुल गांधी सोनिया गांधी की कंपनी को दे दिया गया। और इस डील के बाद यंग इंडिया के पास एजेएल की करोड़ों की संपत्ति के नियंत्रण का रास्ता खुल गया। इसमें कंपनी के डायरेक्टर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल है। एफआईआर में दावा किया गया है कि यंग इंडिया पर दोनों नेताओं का प्रभाव था और पूरी प्रक्रिया पहले से तय योजना की जैसी दिखाई देती है। और आपको मालूम है कि अभी कल ही ये खबर आई थी कि जो ईडी की चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उस पर संज्ञान लें या न लें, इस पर कल दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत को फैसला करना था। वो फैसला फिलहाल टाल दिया गया है दिसंबर के लिए। तो कल ही ये हुआ और आज ये खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई लोगों के खिलाफ इसी मामले में एक नई एफआईआर जो थी वो अक्टूबर में लिख ली थी। अब इसका मतलब समझना है, जब पहले से एक जांच ईडी की चल रही है तो फिर उनके ऊपर ये दिल्ली पुलिस की नई जांच उसी मामले में इस साल क्यों? 2024 की वो एफआईआर है ना सर ईडी की, तो जो चल रही है नेशनल हेराल्ड में, तो सर इस साल ये नई फ्रेश एफआईआर एक ही मामले में क्यों दिल्ली पुलिस की? सर दिल्ली पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है। ईडी ने मोटे तौर पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उस पर काम किया हुआ है। हालांकि इसको बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी या पॉलिटिकली वेंडेटा के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस कोर्ट में जाए और कहे कि भाई सारे मामलों को एक साथ हियरिंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने कुछ अलग धाराएं, उन्होंने धोखाधड़ी का मामले को ज़्यादा बनाया और ईडी में उनका मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का। हालांकि ईडी के पास मामले ही सीबीआई और उसके थ्रू आते हैं, डायरेक्ट ईडी नॉर्मली कोई केस उस तरह से नहीं लेता है। तो अब कोशिश कर रही है और फिर कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। कल संसद का सत्र और आज सर्वदलीय बैठक है जिसमें हम लोग ये तय करेंगे, मतलब हमारे माननीय राजनेता, कि हम सब मिलकर सदन को अच्छे से चलाएंगे। देखिए इसमें 6 लोगों के जो नाम लिखे हैं वो हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी और एक अननोन इंडिविजुअल है जी हाँ। और 3 कंपनियों के नाम है एसोसिएटेड जनरल एजेएल, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, जो पेरेंट कंपनी थी नेशनल हेराल्ड के पास जिसकी संपत्तियां थी, और यंग इंडिया जिसने उसको अक्वायर किया कर्ज देने के नाम पर, और एक तीसरी डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू फ्रॉडुलेंटली टेक ओवर एजेएल द पेरेंट कंपनी, ये आरोप जो है वो लगाया गया है। और ये जो डोटेक्स मर्चेंडाइज, ये नया नाम हम सुन रहे हैं, ये कोलकाता बेस्ड एक शेल कंपनी बताई जा रही है जिसने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिया और इसी में से 50 लाख रुपया जो है वो दे दिया गया, जिसकी एवज में एजेएल कंपनी को अक्वायर कर लिया गया। और एजेएल का जो एसेट्स हैं वो 2000 करोड़ रुपए के बताए जाते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी संपत्तियां अलग अलग शहरों के अंदर हैं। लखनऊ में भी है संपत्ति बताई जाती है, उसकी हरियाणा में भी बताई जाती है, दिल्ली में तो यहाँ एटीओ के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति वो भी है, मुंबई में है। 3 अक्टूबर की ये एफआईआर है। यह जानकारी इसकी जो है अब सामने आई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की
ये देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। द एफआईआर डेटेड 3 अक्टूबर इज बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट फ्रॉम द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सही बता रहे थे सर, ईडी जो काम करती है, पहले किसी की शिकायत हो तो उस पर ईडी टेक ओवर करती है। वो शायद मूल केस सीबीआई का था, उसने ईडी ने उससे टेक ओवर किया और ईडी से टेक ओवर केस कर रही है दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा। ईडी जो है वो तो केवल मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को देखती है, पैसा तो कहाँ हाँ, हेरफेर पैसा हुआ। कहाँ, ये जो है जो धोखाधड़ी का मामला है वो उसको देख रही होगी कि कैसे धोखाधड़ी हुई, कितना पैसे का नुकसान 420 और 120 120 भी का है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे मामले चल रहे हैं। एक तो बार बार ये कांग्रेस की तरफ से कहा जाता रहा कि भाई इसमें पैसे का तो कोई लेन देन हुआ ही नहीं है, ये सब पेपर पर इस तरह का काम हुआ है, कोई पैसा किसी ने लिया नहीं लिया, खैर वो तो उनको जवाब देना है। लेकिन इतने लंबे समय से चल रहा है, हमारी जो जांच एजेंसी है वो किस रफ्तार से काम कर रही है उसका भी एक नतीजा। देखिए, कल ही तो जो है राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के ईडी की चार्जशीट के मामले में फैसला जो है वो 16 दिसंबर तक के लिए टाल दिया, कल ही हुआ था। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, ये सवाल अब है हमारे बीच में, ये चर्चा हो रही है, ईडी का केस चल रहा था, अब उसमें दिल्ली पुलिस की एंट्री हुई है, तो क्या मतलब हुआ इसका?